रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून सिद्रा की खबर खुशाई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड मकतूला के सैंपल जमा करने में मसरूफ। मौत से मुत्तल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जरा के मुताबिक खातून को पसंद की शादी करने पर अहले खाना ने गला घोंटकर कत्ल किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आने की उम्मीद। पुलिस टीम की जानिब से केस की तफ्तीश भी जारी। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े में मुलव्विस पहला शौहर, उसका वालिद, कब्रिस्तान के सेक्रेटरी और गोरकन समेत 8 अफराद पहले ही गिरफ्तार। कराची में सीटीडी की कार्रवाई। चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द हलाक। मंगोपीर में सीटीडी ने मकान पर छापा मारा। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से क्लाशनकोफ, पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद हुआ। 2 दहशतगर्दों की जाफरान और कुदरतुल्लाह के नामों से शनाख्त हुई। एक की शनाख्त का अमल जारी है। जाफरान पर 2 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमला आवर भी था। मारे गए दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता साल चीनी शहरियों पर भी हमला किया था। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। स्कर्दू में सैलाबी रैले में लापता खातून एंकर और उनके खानदान की तलाश जारी। खातून एंकर शबाना के बेटे का पर्स मकामी रजाकार को मिल गया। एमल खान के पर्स में वालिद और वालिदा का कार्ड भी मौजूद। 21 जुलाई को 10 से 15 से शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। अब तक 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सर्च ऑपरेशन में पाक फौज, जीबी स्काउट्स, रेस्क्यू इदारे शरीक हैं। गवर्नर जीबी सैयद मेहदी शाह का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी सरगर्मियों का जायजा। सर्च ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सैयद मेहदी शाह ने मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल आज से बरसने को तैयार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी बादलों की जद में रहेंगे। मैदानी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचने का खदशा। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। अल्बानिया के जनूबी इलाकों के जंगलात में आग भड़क उठी। शदीद गर्मी और तेज हवाओं के बायस आग तेजी से डलवेना के कस्बे तक फैल गई। 3 अफराद जख्मी, 2000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वजारत दिफा ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। फौजी एहलकार, फायर फाइटर्स और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तैनात। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला का बड़ा इंकशाफ। कहा, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम पर फायरिंग के वाक़े में 26 शहरी हलाक हुए थे। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल की जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद मैं नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास गैरकमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। मजीद इमदाद भिजवाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है इसका एक आसान हल है। तमाम गैरकमालियों को रिहा करो, अपने हथियार डाल दो, जंग खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा के कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की देरीना, उसूली और मुस्तकिल हिमायत का इरादा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का गजा में संगीन इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल।
इसराइली फौज के गजा पर जालिमाना हमले जारी, एक रोज में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 374 जख्मी। शुहदा में इमदाद के मुंतजिर 32 फलस्तीनी भी शामिल हैं। भूख से बेहाल गजा में फाके जिंदगियों को निगलने लगे। ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 5 बच्चे जाँ बहक। उधर बरतानिया ने इसराइल के हमलों में 10 घंटे के वक्फे को नाकाफ़ी करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड रेमी ने कहा कि ये ऐलान बहुत अहम लेकिन बहुत ताख़ीर से किया गया इक़दाम है। सिर्फ ऐलान गजा में शदीद तकलीफ के शिकार अफराद की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इसराइल के एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकाना जारी रखा तो तेहरान पर दोबारा इसराइली हमले होंगे। इस बार निशाना आयतुल्लाह ख़ामनाई खुद होंगे। जनूबी जर्मनी के शहर बेबराख में ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 3 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने तमाम अफराद को ट्रेन से निकालकर तिब इमदाद दी। पुलिस ने हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। दियामिर सैलाब में निजी टीवी की खातून एंकर फैमिली समेत लापता। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग के मुताबिक निजी टीवी की खातून एंकर, उसके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। 10 से 15 सयाह शाहरा बाबू सर में सैलाबी रेलों में बह गए थे। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अफवाज पाकिस्तान, GB स्काउट्स, रेस्क्यू और दीगर इदारे सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, KP, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। ड्राइवर की गफलत, चकवाल में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 9 जाने निकल गया, 20 से जायद मुसाफिर जख्मी। DC चकवाल के मुताबिक हादसा मोटरवे M2 पर ब्लिक्सर इंटरचेंज के करीब पेश आया। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने की बस उलटकर खाई में गिरी। लाशें और जख्मी ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। यमनी हौजियों का इसराइल से डील करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। हौजी अस्करी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा, इजरायली बंदरगाहों के साथ डील करने वाली किसी भी कंपनी के जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा, ख्वाह उन जहाज़ों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो। तमाम ममालिक इस कशीदगी से बचना चाहते हैं तो इसराइल पर दबाव डालें कि वो गजा पर जारहियत बंद करे और मुहासरा खत्म करे। कर दिए। रूसी सदर पुतिन की सेंट पीटरबर्ग में न्यूवी डे की तकरीबात में शिरकत। सिक्योरिटी खदशात के बायस रवां साल रिवायती बहरी परेड मनसूख कर दी गई, जो जंगी जहाज़ों की नुमाइश पर मुश्तमिल होती है। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बायस शहर का हवाई अड्डा 5 घंटों के लिए बंद रहा। पुतिन ने तारीखी नेवल हेडक्वार्टर से फौजी मशकों का जायजा लिया। मशकों में 150 से ज़ायद जहाज़ और 15,000 एहलकार शामिल थे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 6 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेनी शहर दनिप्रो पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे, 3 अफराद हलाक। यूक्रेन का 183 ड्रोन्स और 17 मिसाइल मार गिराने का दावा। कहा कि रूस के 10 मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने 9 मकामात को निशाना बनाया। उधर रूस पर यूक्रेनी हमलों में भी 3 अफराद हलाक। रूसी शहर वोल्गोग्राद में यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले से रेल की बिजली सप्लाई मुतासिर। शाम की अबूरी हुकूमत का सितंबर में पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक अबूरी सदर अहमद अल-शरा को नया इंतखाबी कानून मौसूल हो चुका। नशस्तों की तादाद 150 से बढ़ाकर 210 कर दी गई।
चीन के शहर बीजिंग में गैर मुतवक्का बारिशें, फी घंटा 100 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मियोन में शदीद बारिश से टेली कम्युनिकेशन निज़ाम मुतासर, 10,000 से जायद घर मुतासर, 4,000 से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। तुर्किया में शदीद गर्मी की लहर, जंगलात में मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। 27 तैयारे, 105 हेलीकॉप्टर, 6,000 गाड़ियाँ और 25,000 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला। यूनान के जंगलात में लगी आग दूसरे रोज़ भी ना बुझी। कई घर तबाह। इटली के तैयारे और फायर फाइटर्स भी मदद को पहुँच गए।